और उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म पर दिए गए विवादास्पद बयान के बहाने विपक्ष पर हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा देश आज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है, G20 जैसे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान कुछ लोग इसमें खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं और सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, और सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को दुनिया के अंदर मानवता का मार्ग दिखाने वाला बताया और विवादास्पद बयान देने वाले नेताओं से सावधान रहने की बात कही। इस बीच यरूशलेम में फिलिस्तीन के लोगों के शरणार्थी कैंप में हिंसा भड़क गई। इस कैंप का नाम शुआफात कैंप, जहां आधी रात को बवाल हुआ। बताया गया कि उस कैंप में रहने वाले लोग और इजरायल की सेना के जवानों के बीच भिड़ंत हो गई। इजरायल के मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीन के 4 लोगों ने इजरायल के सैनिकों पर हमला किया, जिसके बाद आधी रात को यरूशलेम के शुआफात कैंप में जबरदस्त बवाल हुआ। धमाके तक हुए, जिनकी तस्वीरें देखकर लगा कि आसमान में आतिशबाजी हो रही हो, जिसमें एक के बाद एक लगातार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। इजरायल की सेना ने दावा किया कि शुआफात कैंप में रहने वाले 4 फिलिस्तीनी नागरिकों ने उन पर हमला किया, उन पर पथराव किया, बम फेंके और गोलियां दागी। जिसके बाद यरूशलेम के इस कैंप के नजदीक बना चेक पॉइंट बंद कर दिया गया, क्योंकि यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में बना यह कैंप फिलिस्तीन के शुआफात इलाके के नजदीक है और इजरायल में फिलिस्तीन के लोगों का इकलौता शरणार्थी कैंप है। यानी इजरायल के जिस शरणार्थी कैंप में बवाल हुआ वो सीमा के नजदीक है और उसमें रहने वाले लोग फिलिस्तीन के हैं, जिन पर इजरायल की सेना ने हमला करने का आरोप लगाया। जिसके बाद पूर्वी यरूशलेम में तनाव बढ़ गया। इस कैंप में जबरदस्त बवाल हुआ, क्योंकि शुआफात कैंप इजरायल का कोई साधारण शरणार्थी कैंप नहीं, बल्कि पूरे इजरायल में फिलिस्तीन के लोगों का इकलौता शरणार्थी कैंप है, जिसे 1948 के युद्ध के दौरान बनाया गया था, जिसमें इजरायल की 48 अलग अलग जगहों से आए शरणार्थियों को रखा गया। 1964 में शरणार्थियों के सामने वहां से जाने का विकल्प रखा गया, लेकिन वो नहीं गए और 1967 के युद्ध के बाद इजरायल ने शुआफात कैंप पर कब्जा कर लिया। हालांकि कैंप के शरणार्थियों के पास यरूशलेम का पहचान पत्र और विशेषाधिकार है। उधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां के शिया और सुन्नी समुदाय से जुड़े कई लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद वहां तनाव बढ़ गया, क्योंकि शिया और सुन्नी समुदाय के लोग वहां एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दिखे। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग लाठियां लेकर एक दूसरे पर वार करते नजर आए। सूचना मिलने पर वहां पहुंची पाकिस्तान की पुलिस ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भड़के हुए लोग पुलिस के सामने ही नारेबाजी करने लगे। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों की एक न सुनी और उनके सामने ही दोबारा आपस में भिड़ गए। इस दौरान उन्होंने बीच बचाव करने आए पुलिस वालों को भी खदेड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक ये झड़प उस वक्त हुई जब शिया समुदाय के लोग करबला की यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन उसी वक्त कुछ लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे हिंसा भड़क गई। इस झड़प में 6 लोग घायल हो गए और इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ।